हेलो दोस्तों, जैसे ही शारिक मीरा के कमरे में दाखिल होता है, मीरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो गुस्से से चीखती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? शारिक पुरसुकून आवाज में कहता है, मीरा मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। तभी असफद और अनाया भी वहाँ पहुँच जाते हैं। असफद अपने कमरे में शारिक को देखकर फौरन उसका गिरबान पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, तुम जैसा घटिया आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? शारिक कहता है, मैं मीरा को गुल के बारे में असल हकीकत बताने आया था। ये सुनकर अनाया के पैरों तले भी जमीन निकल जाती है। वो रोते हुए असफन से कहती है, असफन इस शख्स को इस घर में किसने आने दिया? तुम सब जानते हो ना कि इसने मेरे साथ क्या जुल्म किया था। मीरा तुम तो सब कुछ जानती हो, इसने मुझे मारा पीटा और घर से निकाल दिया था और आज तुम लोगों ने इसको यहाँ बुला लिया है। मीरा फौरन कहती है, अनाया मैंने इसे नहीं बुलाया, ये खुद आया है। लेकिन असफद शारिक की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो उसे धमकी देकर घर से बाहर निकाल देता है और धमकी देता है, आज के बाद अगर तुम इस घर के करीब भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शारिक असल हकीकत बताने की कोशिश कर रहा था, मगर अनाया ने अपनी होशियारी से पूरा मामला संभाल लिया। अब अनाया खुद भी अंदर से काफी परेशान हो चुकी थी। शारिक के घर पहुंचते ही अनाया अपनी गाड़ी में बैठकर उसके घर पहुंच जाती है। वो गुस्से में कहती है, तुमने क्या सोचा था? मीरा के पास जाकर सारी हकीकत बता दोगे और वो तुम्हारी बात मान लेगी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। मीरा अब मुझ पर पूरा भरोसा करती है, वो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगी। उसे लगता है कि तुमने मुझ पर जुल्म किया था और अब बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो। फिर वो कहती है, अगर इतनी हिम्मत है तो अभी मीरा को कॉल करो और सब कुछ बता दो, लेकिन याद रखना इसके फौरन बाद मेरी कॉल पुलिस को होगी। पुलिस तुम्हें दोबारा पकड़कर जेल में डाल देगी और तुम अच्छी तरह जानते हो कि पिछली बार किस तरह माफी मांग कर छूटे थे। ये सुनकर शारिक कहता है, ठीक है मैं मीरा को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम मुझे कुछ पैसे दोगी। अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, आप मुझसे किसी एहसान की उम्मीद मत रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुकी हूँ। तुम मुझसे एक पैसा भी नहीं ले सकते, तुम पहले ही मुझसे काफी पैसे निकाल चुके हो। अब तुम्हारी बेबसी देखने का वक्त है। ये कहकर अनाया वहाँ से चली जाती है और शारिक सर पकड़कर बैठ जाता है।